बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की बुक मैथमेटिक्स की, पंजाब बोर्ड की। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसकी हमने 1.4 तक सारी कंप्लीट एक्सरसाइजेस पीछे मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी जो आपको ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 1.5, जिसका हमने क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके थे सॉल्व। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई पूछें आप, मैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन 4 का ही सेकेंड पार्ट, जो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। बी इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इक्वल आपने प्रूव करना है बी इन्वर्स बी के। तो देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेकंड पार्ट। इसमें आपके पास जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने इस बी मैट्रिक्स को बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये आपके पास आंसर ठीक आया है, इक्वल लिख सकते हैं। अगर नहीं आता तो आप कहेंगे डज़ नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं है। यहाँ पे आगे आपके पास आ गया बी इन्वर्स बी के। तो सिंपल आपने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में से देखें फर्स्ट टर्म ले ली है बी का इन्वर्स। ये चीज़ हमने यहाँ से उठा ली है, ठीक है, बी का इन्वर्स। अब अगर आप यहाँ देखें बी तो सिंपल आपके पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपने निकालना क्या है। सबसे पहले तो आपने बी इन्वर्स निकालना है। जो आंसर आएगा उसको आपने बी से मल्टीप्लाई करना है। तो बी का इन्वर्स मैंने आपको पिछले जो जितनी भी वीडियोस हैं उसमें इन्वर्स निकालने का तरीका बताया है कि बी का इन्वर्स आपके पास इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सबसे पहले आपने बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। आपने सबसे पहले निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हम किस तरीके से निकालते हैं, हम लोगों ने यहाँ आप देखेंगे मैंने लिख लिया एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ फार्मूले से उठा के, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट, बी की जगह हमने लिख दिया बी मैट्रिक्स जो हमें यहाँ पे गिवन था, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालते किस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे अब आप देखें इन दोनों की आप जगह चेंज कर देते हैं। ये -2 था, अब आप क्या करेंगे, -2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और 3 -2 की जगह पर चला जाएगा, ठीक हो गया। इन दोनों की हमने क्या करने होते हैं, साइन चेंज। अब ये आपके पास -1 है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। ये जो हमारे पास आ जाता है, इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है, प्लेस, और इन दोनों के साइन। ये आपके पास होता है एडजॉइंट, ठीक है। जब भी आपको कहा जाए कि आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, इन दोनों की सिंपल जगह चेंज करनी है और इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने हैं। अब यहाँ अगर आप देखें एडजॉइंट हमारे पास हो गया। अब पीछे रह क्या गया है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालने का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है। किसी भी कोई भी आपको A B C वट जो भी Z तक दिया हुआ हो, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आपके पास सिंपल एक ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें, ये बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स लिख लिया। ये डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है। आपने पूरा यूँ मैट्रिक्स नहीं डालना, आपने सिंपल यहाँ पे क्या डालना है, ब्रैकेट्स नहीं डालनी, ये सिंपल ये। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। आपने 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 से। और जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। अब -1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को -2 से और -1 को 2 से। अब यहाँ देखें 3 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 6, और साथ नेगेटिव साइन था। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 1 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से आप 2 निकालेंगे 4 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास यहाँ पे क्या साइन दिया गया है, -4। तो ये आ चुका है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यूज़ इसके अंदर आपने पुट कर देनी है बी इन्वर्स के अंदर। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ ही पुट करके बताऊँ, एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास आया है -2 -2 1 और 3। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। मैं ऊपर ही पुट कर रही हूँ, आपने नीचे अलग से स्टेप में करना है। बी का इन्वर्स हमारे पास क्या आया है, -4। ये -4 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय, यहाँ माइनस डाल दिया 4, और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी -2 -2 1 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ये सब आपने नीचे नीचे नेक्स्ट स्टेप में करना है। जहाँ तक हमारे पास ये चीज़ आई है, इसके नीचे आपने यहाँ पे नीचे ये अलग से दोबारा फार्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें, आपने इन तमाम वैल्यूज़ को -4 पे डिवाइड कर देना है। ये हमने इसको इस तरीके से लिख लेना है। अब अगर आप यहाँ देखें, माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4,
ठीक है। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट अब कोई भी चीज़ आपस में कटिंग नहीं होती। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 1/2, यहाँ पे -1/4 आ गया और नीचे आपके पास -3/4 आ गया। ये टर्म्स आपके पास आ चुकी हैं। ये चीज़ हमारे पास अब क्या आई है, b का इन्वर्स। आपने क्या कह दिया, ये b का इन्वर्स आया। हमने फाइंड आउट क्या करना था, दोबारा से आप क्वेश्चन की तरफ जाएं, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी b का इन्वर्स। b का इन्वर्स तो आपके पास आ चुका है, क्या नहीं है, b नहीं है। अब जो ये आपके पास सिंपल b मैट्रिक्स दिया गया है, इसको आपने b के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। ये अब मैं रेज करने लगी हूँ, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर अब देखें, ये हमारे पास b इन्वर्स की वैल्यू आ गई थी, हमारे पास b की वैल्यू ये दी गई है। हमने क्या करना है, इस b की वैल्यू को b के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। b की जगह हमने b का मैट्रिक्स, b इन्वर्स की जगह b इन्वर्स का मैट्रिक्स हमने ये उठा के लिख दिया। सिंपल अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन का आपको तरीका पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं कर देती हूँ, 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। ठीक है, उसके बाद -1 को आपने किससे करना है, यहाँ पे बीच में आ जाता होता है प्लस, -1 को आपने किससे करना है, नीचे 1/2 से। ठीक हो गया, ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ देखें, 3 को आपने किससे करना है, -1/4 से, प्लस -1 को -3/4 से। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर अब आप देखें, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को आपने 1/2 से करना है, 2 को 1/2 से, प्लस -2 को 1/2 से, ये चीज़ ही आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें 1/2 1/2 1/2 1/2, अगर ये चीज़ें आपस में सेम आ रही हैं, डैट मीन्स आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है ये बिल्कुल ठीक जा रही है। ठीक है, अब 2 को आपने फिर -1/4 से करना है, प्लस नेक्स्ट देखें, यहाँ पे -2 को आपने किससे करना है, -3/4 से। यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये -1/4 -3/4, डैट मीन्स ये आपका बिल्कुल ठीक है। और ये चीज़ भी अगर आप देखें, यहाँ पे 2 2 -2 -2 3 3 -1 -1, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। यहाँ पे अगर आप देखें, इसकी कोई कटिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल, अब गौर करिएगा, 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, 3/2, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये आ जाएगा 1/2। नीचे अगर आप देखें तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, +1 है, और यहाँ अगर आप देखें प्लस माइनस माइनस, और ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें 3 कटिंग नहीं हो सकता, ये आ जाएगा आपके पास -3/4 प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखें आप माइनस माइनस प्लस 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 ही आ जाएगा आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3/4। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी अपोजिट साइंस आ जाएं वो आपस में चीज़ कैंसिल आउट हो जाती है। ये प्लस था एक और एक माइनस था, तो आपस में कट गया, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, ये क्या आ गया -1/2, माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये प्लस प्लस ही आता है, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4। ठीक हो गया। यहाँ पे अब देखें -3/, माइनस तो नहीं, आपके पास प्लस ही आएगा, जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया, 3/2 आ गया। ठीक हो गया। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये चीज़ तो हमारे पास 0 हो चुकी है, इनको हमने सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे आप, यहाँ पर अगर आप गौर करें, 2 और 2 हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे 2 है, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देखें डिनोमिनेटर दोनों, यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 2 दिया हुआ है, 2 आपने एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा -1 + 3, और दूसरे तो दोनों 0 हो चुके थे हमारे पास। यहाँ पे आप देखें ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अब आप देखें 3 में से जब आप 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक, 2 और 2 का कैंसिल होकर आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे तो था ही 0, ये भी 0 था। अब यहाँ गौर करें, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गए 2, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है, पॉजिटिव, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/2। ये भी कैंसिल आउट होके क्या आ गया आपके पास 1, 2 1 ज़ार 2 होता है, ऊपर क्या आया 1 0 0 1, तो ये आपके पास क्या बन चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम कह सकते हैं कि किसके इक्वल है, आई के। आई आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर अब आप गौर करें तो आपने क्या प्रूव करना था, बी का इन्वर्स आप पूरा लें,
बी का इन्वर्स आपने लेना है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आंसर आपके पास आ चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डैट मीन्स कि आपके पास ये चीज़ इसके इक्वल है। अब आपने प्रूव करना है कि आया अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास बराबर हैं तो तीसरी ये जो टर्म आ रही है ये भी कि आपके पास बराबर है या नहीं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो बी इन्वर्स की जगह आपने सबसे पहले ये मैट्रिक्स स्टार्ट में लिखना है और इसको बाद में लिखना है। सेम यही चीज़ है, दोबारा बार बार आपको इसको इन्वर्स लेने की, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा आप ले चुके हैं, उसी वैल्यू को पुट करें और आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देखें बी इन्वर्स है तो बी इन्वर्स वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर बी है तो ये बाद में आ जाएगी। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर देखें, अब मैं आपको तरीका ये बता चुकी हूँ तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल आपके पास सॉल्व कर दिया है। 1/2 को 3 से किया है, प्लस -1/4 को 2 से। आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर हमने 1/2 को -1 से और -1/4 को -2 से मल्टीप्लाई किया। ये आपके पास मैं लिख चुकी हूँ। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो 1/2 को 3 से, -3/4 को 2 से, ये चीज़ आ गई। 1/2 को -1 से, -3/4 को -2 से, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई चीज़ कट होती है तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2 1 2, 2 2 4 हो गया, ठीक हो गया। 2 1 2, 2 2 4 हो गया। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी यही कटिंग हो रही है, ठीक है, ये चीज़ आपके पास कट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सीधा इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। ये देखें, जब 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें माइनस है, 1 1 1, 1/2, ये चीज़ आ गई। नीचे अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 आ गया, प्लस माइनस 3 1 3, 3/2 आ गया। अब अगर यहाँ देखें तो ये एक पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें, ये पीछे जिस तरह हमने सॉल्व किया उसी तरीके से सेम एज इट इज़ है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। नहीं समझ आती तो फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 1 1 1 आ गया, साथ नेगेटिव साइन था, 1/2। यहाँ पे आप देखें माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस और प्लस प्लस होता है, तो ये 1/2 आ गया। 1 × 1 माइनस, ठीक है, -1 है ना यहाँ पे, तो 1 1 1 आ जाएगा, 1/2, ये -1/2, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 ही होता है, तो -3/2। यहाँ पे अगर आप देखें, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर सेम दिया हुआ है तो एलसीएम ले लेंगे। नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 3 -1, यहाँ पे भी नीचे 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1 + 3। ये देखें नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें, ये आ गया 3 - 1/2, 0 0, -1 + 3/2। 3 में से 1 गए, 2 आ जाएगा, ये आ गया 2/2, नीचे 0, ऊपर भी ये 0 था, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गए, 2/2 और पॉजिटिव हमारे पास ये बड़ी वैल्यू के साथ साइन था तो हम पॉजिटिव लिखते तो नहीं होते। यहाँ पे स्टार्ट में कैंसिल आउट करें तो 2 1 2, 2 1 2, ये 1 आ जाएगा, 1 0 0 2, ये भी हो गया आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, हमने ये चीज़ ली, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, हमने ये चीज़ लेके सॉल्व किया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो आप आखिर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव एज रिक्वायर्ड लिख सकते हैं आप, और नीचे एंड पे आपने लिख लेना है बी का इन्वर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स बी। डैट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन इक्वल आ चुका है, सॉल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इसमें ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने सिंध बोर्ड की बुक न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 7 के काफ़ी लेक्चर्स शेयर किए थे, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। दरअसल वो क्वेश्चंस मुझसे किसी ने सॉल्व करने को कहा था तो उन्होंने मेरे साथ पिक्चर्स शेयर की थी। मैंने उन बुक की पिक्चर उन्होंने शेयर की थी, वहाँ से मैंने देख के क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड किया था। अब मेरे पास वो बुक नहीं है तो अब मैं बुक मंगवा रही हूँ, तो मैं फिर आप लोग के लिए वो सॉल्व करके अपलोड कर दूँगी। उसके लिए कुछ वेट करना पड़ेगा आपको। मैंने आप लोगों को कहा भी है कि अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आ रहा उस बुक से रिलेटेड, तो आप काइंडली मेरे फेसबुक पेज मैथ्स विद सानू, मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ पे आप मुझसे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस लिंक पे आप चाहें जहाँ के वहाँ पे आप अपनी जो क्वेश्चन आपका मुझसे है वो आप वहाँ पे पिक्चर शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द वहाँ से मेरे लिए आसानी होगी कि मैं पिक्चर देख के आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें और मैं इंशाल्लाह वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ जो है क्लियर कर दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक